इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट इज, सबसे पहले होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक्चुअली दिस इज द ब्रांच किसकी होती है, फॉर सिंथेसिस एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बिहेवियर को चेक करना, उसको सिंथेसाइज करना एंड दिस फील्ड कवर करता है ऑल कंपाउंड। किनको छोड़ के, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, दे आर कार्बन बेस्ड। जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं दे आर ऑर्गेनिक। ये बोथ आर डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन होता है पॉइंट्स, बेसिक डेफिनेशंस हैं फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया होता है दैट लीगली, जो लीगली बाइंडेड कलेक्शन, जो हमारा लीगली कलेक्शन होता है, जो नेशनल और रीजनली अथॉरिटी जो होती हैं उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, उसकी क्वालिटी स्पेसिफाई करती हैं, वो मेडिसिन यूज इन कंट्री या रीजन में हम यूज कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। सभी अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, स्टूडेंट सभी अपना वीडियो ओपन करिए। नेक्स्ट वन होता है बेसिकली सॉल्युबिलिटी। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा होता है सॉल्युबिलिटी, हाउ टू सॉल्युबलाइज कंपाउंड। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है, इट इज केमिकली प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उनकी एबिलिटी होती है गिवन द सबस्टेंट जो सॉल्यूट होते हैं टू बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं वो जो है सॉल्युबिलिटी कहलाती है। इट इज मेजर इन टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व किसमें, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, दिस एट इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम, दिस नोन एज, जो इक्विलिब्रियम में डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप जो सपोज आपने वाटर लिया, वाटर में आपने सॉलिड डालते, उसको जितना सॉलिड उतना डालते जाएं वो सैचुरेट होता है, दिस नोन एज, जो एक लिमिट तक उसकी सैचुरेशन बढ़ जाए, दिस नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आजकल आप सुनते होंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब एपीआई। एपीआई है क्या, एपीआई इंग्रेडिएंट होते हैं, दे आर फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट बायोलॉजिकली एक्टिव। जैसे आपने देखा होगा क्रोसिन आती है, क्रोसिन जो होती है, क्रोसिन के अंदर क्या पाया जाता है, दे आर कंटेंट पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल जो होती है, पैरासीटामोल जो होती है दे आर एक्टिव कांस्टेंट होता है जिसकी एक्टिविटी होती है। बट जो पैरासीटामोल टैबलेट है, जो टैबलेट होती है, टैबलेट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडर्स और जो डिफरेंट डाइल्यूएंट्स हैं कंबाइंड से करते हैं। जो मेन केमिकल कांस्टेंट होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या करता है, यह एक्टिव कांस्टेंट होता है, यह एज ए एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, जो ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। जैसे ही एनाल्जेसिक, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन जो होता है, ब्रूफेन आता है, ब्रूफेन में कॉम्बिनेशन होते हैं किसके, पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन। जो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल जो होता है दे आर ओनली दे आर एक्टिव कांस्टेंट होता है। बट जब हम टैबलेट बाइंड करते हैं उसके अंदर हम जो है उसके अंदर डाइल्यूएंट डालते हैं, बाइंडिंग एजेंट डालते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, दे आर मेनी कंपाउंड बट दे आर नॉट एक्टिव फॉर्म। जो एक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की, दिस नोन एज, वो कहलाती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऐसे सिमिलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल होते हैं जो बल्क ड्रग में, मेडिसिन में यूज करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हम नेचुरली यूज करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कुछ अब हम जब हम ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आता है लिमिट टेस्ट। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, लिमिट टेस्ट है क्या, लिमिट टेस्ट एक्चुअली क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं। सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब होता है यार कंपाउंड डिजाइन किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, किसके लिए, द
एंड कंट्रोल करने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सब्सटेंस। कोई ऐसा कोई कंपाउंड है जो हमारा कंपाउंड है, वो कंपाउंड में ऐसा तो नहीं है कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट तो नहीं है, तो उस इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट, क्योंकि आपने जानते हो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। 100% जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि इसकी लिमिट है कि लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ पाई जाती है। जैसे ड्रग होती है, ड्रग में 100% ड्रग नहीं होती, उसमें 100% तक होती है, 100 प्लस माइनस 1 कंसीडर कर दिया। अगर उससे ज़्यादा लिमिट होती है दे आर इम्प्योर कहलाते हैं। अगर प्लस माइनस जैसे 1.1% आ गई, 0.1% तक हम उसको कंसीडर करते थे। अगर 1% उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको हम इम्प्योर कहते हैं, लिमिट से ज़्यादा पाया जाना। क्या होता है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो हम उसको इम्प्योर कहते हैं। उस इम्प्योर करने के लिए क्या क्या टेस्ट क्या करते हैं, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योरिटी। जो हम लिमिट टेस्ट यूज करते हैं, लिमिट टेस्ट पढ़ने के लिए क्या करते हैं, दे आर परफॉर्म करते हैं इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए। दे आर कंट्रोल इम्प्योरिटी, हाउ टू कंट्रोल, कैसे हम इसको कंट्रोल करें। इम्प्योरिटी जो पाई जाती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट करते हैं, जैसे क्लोराइड, क्लोराइड की अगर कंपाउंड में क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो दे आर नॉट सूटेबल होता है इसके लिए, बॉडी के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट में क्या होता है, रिएक्शन होती है। जो लिमिट टेस्ट में क्या होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो होती है, रिएक्शन होती है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड। ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है नाइट्रिक एसिड। अगर कोई इसमें क्लोराइड बनता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, अगर हम उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं तो उसमें वो इनसोल्युबलाइज होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। उस क्लोराइड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि लिमिट से ज़्यादा है कि नहीं, तो हम परफॉर्म करते हैं लिमिट टेस्ट। ऐसे ही लिमिट टेस्ट के लिए सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक। जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये प्रिंसिपल करता है, ये जो सॉल्यूशन में जब हम इसमें नाइट्रिक एसिड, जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रेजेंस में टर्बिड प्रोड्यूस, जो टर्बिडिटी होती है वो अमाउंट डिटरमाइन करती है कि कितने पर को जो है लिमिट से, कौन है लिमिट से ज़्यादा जो है ऑपरेशंस दे तो नहीं रहा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है क्या, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं। हेलो, किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज कर दें। हेलो, हाँ बताओ। हेलो, हाँ बताइए निशांत, बताइए निशांत। हेलो, आवाज़ आ रही है निशांत, निशांत। तो हाँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं निशांत। हेलो निशांत, आवाज़ आ रही है कि नहीं। फारूक, यस सर। हाँ आवाज़ आ रही है आपको। आवाज आ रही है सर।
नेक्स्ट वन होता है ये सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड दे आर प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। दिस नाइट्रेट दे प्रोड्यूस टर्बिडिटी। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो आइडेंटिफाई होगा कि दे आर प्रिंसिपल बेसिकली दे आर प्रिंसिपल ऑफ क्लोराइड। इसमें जब हम नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हाउ व्हाई आई एम एडिंग नाइट्रिक एसिड। व्हाई यूज नाइट्रिक एसिड, हम क्यों डालते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या करता है जब हम लिमिट टेस्ट में डालते हैं, मेक ए सॉल्यूशन एसिड। जो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, उस सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर देता है, जो हेल्प करता है जो सिल्वर क्लोराइड होता है मेक ए जो प्रेसिपिटेट ना बन के तो टर्बिड बन जाता है, टर्बाइड बन जाता है। उसको हम डिटरमाइन कर लेते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। तो हम हाउ टू परफॉर्म, इसको कैसे परफॉर्म करें, तो ये बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट। जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। हम लैब परफॉर्म करेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का टेस्ट करेंगे, लैब में जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इश्यू कराना। उसके लिए सबसे पहला होता है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर, दूसरा होता है ग्लास रॉड, स्टैंड होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो एपरेटस यूज किए जाते हैं हम परफॉर्म करने के। दूसरा होता है केमिकल्स रिक्वायर, कौन कौन से हम केमिकल यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम रिक्वायरमेंट में क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड 10% यूज करना पड़ेगा, सिल्वर नाइट्रेट यूज करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड यूज करना पड़ेगा एंड डिस्टिल्ड वाटर। ये हमारे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो ये हमारे पास होना चाहिए। क्या चीज़ होना चाहिए, नेस्लर सिलेंडर इशू करा लें वहाँ से लैब से, ग्लास रोड यूज करा लें, स्टैंड करा लें, केमिकली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, और क्या डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट वन है हाउ टू परफॉर्म टेस्ट, कैसे परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, दो मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, दो मेजरिंग सिलेंडर में क्या करेंगे, एक लेंगे स्टैंडर्ड, एक लेंगे टेस्ट सेंटर। दो नेशनल सिलेंडर लिया आपने, दो स्टैंड ले लिए, दो स्टैंड में आपने क्या किया, एक में मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, एक में दूसरे दो मेजरिंग सिलेंडर, उसमें क्या है, एक में आपने सैंपल लिया, जो सैंपल आपको टेस्ट करना है उसमें परफॉर्म करना है कि सैंपल में हमारे में इम्प्यूरिटीज तो नहीं। इम्प्यूरिटी चेक करने के लिए हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करें, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, आपने क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी, आपको जो क्वांटिटी दी गई है, सपोज आपने 1 ग्राम लिया, 1 ml सैंपल लिया, उसको आपने डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लिया जो आपको सैंपल मिला, और उसको ट्रांसफर कर लिया 1 टेस्ट ट्यूब में। अनदर जो सैंपल लिया उसको क्या किया, दूसरी जो स्टैंडर्ड लिया उसमें क्या किया आपने 1 ml 0.058% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का लिया, और उसमें हमने नेशनल सिलेंडर दूसरे में स्टैंडर्ड में ऐड कर लिया, दोनों कंपैरिजन में रखते गए। फिर आपने क्या दोनों में 10% 10% नाइट्रिक एसिड डाला, ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग अभी, 10% उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड डाला। दूसरा उसने क्या किया, आपको डाइल्यूट किया, किससे, डिस्टिल वाटर से आपने उसको डाइल्यूट किया। उसको हमने क्या किया, उसको 150 ml के लिए मेंटेन कर दिया। 50 ml आपने मेंटेन कर दिया, उसमें हमने ये तो हुआ सैंपल, जो टेस्ट सैंपल हमने डाला। दूसरा जो लिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आपने देखा था
मैंने आपको बताया था 0.05% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का आपने 1 ml सोल्यूशन ऐड कर लिया। दूसरे में क्या किया आपने 1 ml नाइट्रिक एसिड ऐड किया। ये नाइट्रिक एसिड दोनों को डाल लिया और दोनों को 50 ml तक डाइल्यूट किया। किसके साथ? डिस्टिल वाटर के साथ। जब आपने डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट कर लिया, दोनों को बैलेंस कर लिया, अब आप क्या करेंगे 1 ml सिल्वर नाइट्रेट बोथ जो टेस्ट ट्यूब है आपकी जो नेशनल सिलेंडर है दोनों में 1 ml दोनों में सैंपल डाल दिए। आपने क्या किया जो सिल्वर नाइट्रेट था दोनों में 1 ml डाल दिए। उसके बाद 5 मिनट के लिए उसको अलाउड टू स्टैंड पर रखने दो। 5 मिनट के बाद क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें टर्बिडिटी बन रही, उसमें क्या होगा ओपेलिसेंस या टर्बिडिटी बनना चाहिए, या उसमें जो है धीरे धीरे कलर आएगा, टर्बिडिटी बनना शुरू हो जाएगी। दोनों टर्बिडिटी को हम जो है कंपैरिजन करते हैं। जब हम उस दोनों को टर्बिडिटी को कंपैरिजन करते हैं तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कंपाउंड जो है स्टैंडर्ड और दोनों में व्यू में दोनों जब हम व्यू करते हैं देखते हैं किसमें कलर ज़्यादा आ रहा है या किसमें कम आ रहा है। अगर स्टैंडर्ड से दोनों मैचिंग खाते हैं सेम होते हैं तो इधर कंपाउंड जो आपका सैंपल है वो स्टैंडर्ड है। अदरवाइज अगर डार्क हो जाता है कंपाउंड क्या होता है डार्क हो जाता है तो मान के चलिए जो आपका जो कंपाउंड है वो जो है क्या है सैंपल जो है स्टैंडर्ड नहीं है, देयर कंटेन इम्प्योरिटी ज़्यादा है, उसको हम फेल कर देंगे। अगर हम क्या करेंगे आपने दो समझ में आ रहा है अंडरस्टैंड भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दारू? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ यस सर। यस ओके। आपने क्या किया 2 नेशनल सिलेंडर लिए, 2 नेशनल सिलेंडर में क्या किया आपने स्टैंड पे रख लिया दोनों को। जब हम दोनों को स्टैंड पे रखते हैं तो क्या करते हैं दोनों को स्टैंड पे रख लिया। आपने क्या किया एक में सैंपल 1 ml डाल लिया, दूसरे में स्टैंडर्ड डाल लिया। किसका सॉल्यूशन? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर आपने क्या किया दोनों में 10% 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डाला। जब दोनों डल जाते हैं तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं किसके साथ? डिस्टिल वाटर के साथ। वो हमारा जो है 50 ml तक मेंटेन करते हैं। जब 50 ml मेंटेन हो जाता है अब दोनों में क्या करते हैं 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है उसको 5 मिनट के लिए हम उसको रख देते हैं। ये क्वेश्चन जो आप जो बच्चे कह रहे हैं ये 100 ml का आपने नेशनल, आप जो है 50 ml का भी ले सकते हैं। आप उसको 50 ml तक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप जो इसको कर सकते हैं और 5 मिनट के लिए इसको स्टैंड पर रखें। उसके बाद हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं। 5 मिनट के बाद देखते हैं दोनों में टर्बिडिटी बनना रिएक्शन होती है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो नाइट्रिक एसिड डाला जाता है क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या होगा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इसलिए हम उसमें एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफाई करने के लिए क्या करते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं। दीज नाइट्रिक एसिड क्या होता है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा बनती है तो दे आर सैंपल जो है अनस्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं है। दे आर ऑपुलेशन प्रोड्यूस सैंपल शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड। अगर जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं है ये चेक करते हैं ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ ऑपुलेशन प्रोड्यूस सैंपल इज लेस देन स्टैंडर्ड तो सैंपल इसको हम उसको पास कर देंगे, अदरवाइज सैंपल को फेल कर दिया जाएगा। ये आर बेसिक नेचर है। अब इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो होते हैं रीजन। सिल्वर नाइट्रेट हम इसमें क्यों डालते हैं, जो सोडियम नाइट्रिक एसिड हम नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन जब हम बाइबल लेते हैं या कोई भी रीजनिंग पूछी जाती है तो वहाँ क्वेश्चन आता है व्हाई एडिंग नाइट्रिक एसिड इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हम नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसके लिए हमको आंसर पता होना चाहिए कि हम उसको एसिडिफाइड करने के लिए करते हैं, वो हेल्प करता है। सिल्वर क्लोराइड जो प्रेसिपिटेट बनता है प्रेसिपिटेट ना बन के वो टर्बिड बन जाता है। टर्बिड करने के बाद वो एंड पॉइंट
प्रोसेस कहलाता है। अदरवाइज अगर सिल्वर नाइट्रिक एसिड नहीं डालेंगे तो क्या होगा, दे आर प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। दे आर नॉट डिटरमाइन करेंगे, हम स्टैंडर्ड से करेंगे तो प्रेसिपिटेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको टर्बिड फॉर्मेशन के लिए एसिडिफाई करते हैं और ये इसको हम स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सिल्वर? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.